हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। लगभग हर एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो चार या पांच क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसलिए हमने कोशिश किया है कि कुछ एक सीरीज़ में जनवरी 2017 में हुए सारे स्पोर्ट्स इवेंट मेन जो इवेंट हुए हैं उन्हें कवर करें। तो ये पहला सीरीज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसमें देखते हैं कि क्या क्या है। पहला, लेजेंड क्लब हॉल ऑफ फेम। इसमें कपिल देव को शामिल किया गया है। कपिल देव को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण पहले भी मिल चुके हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ दे। उसके बाद फीफा रैंकिंग। अभी जो नई फीफा रैंकिंग हुई है, फीफा रैंकिंग पता ही है फुटबॉल के लिए होती है। तो नई जो फीफा रैंकिंग हुई है उसमें इंडिया का 129वां पोजीशन है। इंडिया 129वें पोजीशन पे है और अर्जेंटीना टॉप पे है। अर्जेंटीना टॉप पे, ब्राज़ील सेकंड और जर्मनी थर्ड पे है। अब यही देखते हैं फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। फीफा हर साल अवार्ड देती है प्लेयर ऑफ द ईयर का। तो क्रिस्टिनो रोनाल्डो को इस बार फिर चौथी बार मिला है। क्रिस्टिनो रोनाल्डो को इस बार चौथी बार मिला है। ये पुर्तगाल फुटबॉल का जो टीम है उसके कप्तान है। अब सैफ महिला चैंपियनशिप देखते हैं। सैफ तो वही 7 देशों का होता है। तो भारतीय महिला टीम ने लगातार चौथी बार इसको जीता है। इस बार इन्होंने बांग्लादेश को हराया है। इसके पहले जो भी मैच होता था उसमें फाइनल मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में होता था और इंडिया नेपाल को हराया है। पर इस बार फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है और इस मुकाबले में इन्होंने जीता। इसलिए इस पर ध्यान रखना है कि इस बार जो है बांग्लादेश को हराया है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और ये कंचनजंगा स्टेडियम जो बंगाल के सिलीगुड़ी में वहाँ हुआ था और ये लगातार चौथी जीत है। ये भी देखना है मैच कहाँ हुआ था। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का शुभंकर। ये इस बार पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है, इसलिए यहाँ एक भारत में इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है, जो एक तेंदुआ है। इसे क्लाउडेड लियोपर्ड कहते हैं। इस तेंदुआ का जो नाम है वो खेलियो रखा गया है। खेलियो यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये खेलियो है, ये एक तेंदुआ है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये होने वाला है 6 से 28 अक्टूबर के बीच में। अब देखेंगे लक्ष्मण सेन। ये जो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी जो है ना, ये लक्ष्मण सेन जो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट। पहले तो ये पूछ सकता है सैयद मोदी टूर्नामेंट क्या है, तो ये देखेंगे ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें पीवी सिंधु है वो महिला वर्ग में और समीर वर्मा ने पुरुष वर्ग में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अब है ऑस्ट्रेलिया ओपन। सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स जीतती ही रहती है, तो याद रखना सेरेना विलियम्स और हराई है अपनी ही बहन वीनस विलियम को, हरा के ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड है, खिताब है। वहीं रोजर फेडरर, पुरुष एकल में रोजर फेडरर ने जीता है राफेल नडाल को हरा के, और रोजर फेडरर का ये 18वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड स्लैम खिताब है। राष्ट्रीय बिलियर्ड एंड स्नूकर चैंपियनशिप क्लियर है, पंकज अडवाणी ने जीता है। हराया किसे? रुपेश शाह को। ये भी ध्यान रखना है किसे हराया, रुपेश शाह को। यह इनका 7वां जीत था। क्रिकेट का बाइबल किसे कहते हैं? पता ही होगा, क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है पत्रिका विजडन को। यह दूसरी बार है जब कोई भारतीय क्रिकेटर इसके कवर पृष्ठ पे आया है। पहली बार सचिन तेंदुलकर आए थे, इस बार विराट कोहली आए हैं स्विप शॉट खेलते हुए। इनकी तस्वीर है इस पर। मलेशिया मास्टर खिताब। साइना नेहवाल ने थाईलैंड के पूर्ण पावी चोचुवोंग को हराकर यह खिताब जीता। तो मेन है मलेशिया मास्टर खिताब कौन जीता? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ओलंपिक नहीं खेल पाई थी, तो ये ध्यान रखना है साइना नेहवाल ने थाईलैंड के पूर्ण पावी चोचुवोंग को हराकर ये खिताब जीता है। अब देखते हैं ISSF निशानेबाजी विश्व कप। इसको जीतू राय ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, साथ ही एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। ठीक है, रिकॉर्ड बनाते हुए 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अमनप्रीत सिंह क्या है, पहली बार विश्व कप मैच खेले और इसी में इन्होंने रजत पदक जीत लिया। और पूजा घटकर ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। तो ये भी ध्यान रखना है, पूजा घटकर 10 मीटर एयर राइफल और अमनप्रीत सिंह जो है वो उनका पहला मैच था, रजत जीता। हॉकी इंडिया लीग। अब जो हॉकी इंडिया लीग हुआ था वह कलिंगा लांसर्स से दबंग मुंबई को हराकर इसे जीता। इसका फाइनल मैच चंडीगढ़ में हुआ था, ये भी ध्यान रखना, फाइनल मैच कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में, और कलिंगा लांसर्स ने जीता है इसे। ICC महिला क्रिकेट रैंकिंग। ये महिला क्रिकेट का रैंकिंग है। बल्लेबाजी में मिताली राज को 2nd पोजीशन मिला है, 2nd पोजीशन। और हरमनप्रीत कौर 10th पोजीशन पे है।
याद रखना है कि यहाँ जो टॉपर्स हैं, जो यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग। ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग, पर मेन ध्यान ये इंडियन का पोजीशन क्या है, इंडियन खिलाड़ी का, ये ध्यान रखना है। वहीं गेंदबाजी में झूलन गोस्वामी थर्ड पे है, झूलन गोस्वामी थर्ड पे, और एकता बिस्ट 8th पोजीशन पे है। और बॉलर में टॉप पे हैं अभी वेस्ट इंडीज़ के स्टीफन टेलर। शाहिद अफरीदी ने फाइनली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टेस्ट से तो पहले ले ही चुके थे, अब वनडे से भी ले लिया। अब वो फ्रीलांस क्रिकेटर के रूप में खेलेंगे, जो भी उन्हें अपनी टीम में खिलाना चाहे वो खेल सकते हैं। अब इनका कुछ, क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है, इसीलिए इनके रिकॉर्ड्स और मैचेस के बारे में थोड़ी जानकारी इतनी ज़रूरी है। तो शाहिद ने 398 वनडे खेला है, इसमें उन्होंने 8,064 रन बनाए हैं, सर्वाधिक स्कोर 124 का है। 27 टेस्ट मैच भी खेला है, साथ ही स्पिन गेंदबाजी से इन्होंने 395 विकेट भी लिए हैं। इन्होंने कुल 98 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 1405 रन और 97 विकेट लिए। सरकार, आज का जो वीडियो है वो यही समाप्त हो रहा है। फिर अगले सीरीज़ में कुछ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे, और हमारा प्रयास ये होगा कि जो भी करंट इवेंट हो रहा है ना, उसमें से मेन टॉपिक या मेन जो इंसिडेंट है उसको शामिल कर, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो।